Hello students, welcome back in online classes of 10th class of हिंदी मीडियम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मॉडल्स। ओके, ये 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मुख्य रूप से जो आपके बोर्ड के सिलेबस में जिन मॉडल्स को इंक्लूड किया गया है, वैसे वो मेनली 11 और 12 है, लेकिन मैंने पूरे 13 बोर्ड पर मेंशन किए हैं। मैं उनके नेम्स को आपके लिए बोल रहा हूँ। कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, नीड नॉट, ought to, used to एंड डेयर। मुख्य रूप से ये जो 13 मॉडल्स हैं वो आपके सिलेबस के अंदर है। डेयर मेनली बोर्ड के अंदर आस्क नहीं किया जाता है और बाकी सभी आस्क किए जाते हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे कि जब आप एडवाइस, किसी को एडवाइस करते हैं या किसी से कोई एडवाइस लेते हैं, तो उसके लिए हमें मुख्य रूप से किस मॉडल का यूज़ करना चाहिए। तो आप ध्यान दें, सिंपल एडवाइस, शुड और शुड नॉट। जब आपका सेंटेंस किसी साधारण एडवाइस से रिलेटेड है, जनरल एडवाइस से रिलेटेड है, तो आपको शुड या शुड नॉट का यूज़ करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, मस्ट और मस्ट नॉट। जब आपका सेंटेंस किसी भी स्ट्रॉन्ग एडवाइस से, जब आप स्ट्रांगली किसी चीज़ के लिए किसी पर्सन को एडवाइस कर रहे हैं, तो वहाँ मस्ट या मस्ट नॉट का यूज़ करना चाहिए। किसी काम को करने के लिए कह रहे हैं शुड, नहीं करने के लिए कह रहे हैं शुड नॉट। वैसे ही मस्ट और मस्ट नॉट। अब आप सभी के माइंड में ये कन्फ्यूज़न होगा कि स्टूडेंट्स को कैसे पता चले कि ये सेंटेंस सिंपल या जनरल एडवाइस का है या स्ट्रॉन्ग एडवाइस का है। तो आपको जब सेंटेंस को जब आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए जनरल एडवाइस है या स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। ओके, लुक एट द बोर्ड। पहले एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये सभी के लिए एक जनरल सी एडवाइस है। जैसे हम कहेंगे यू शुड टेक एक्सरसाइज एवरी डे। आपको रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। यू शुड टेक ग्रीन वेजिटेबल्स एवरी डे। आपको रोज़ाना ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए। यू शुड टेक बाथ एवरी डे। आपको रोज़ाना स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए। तो ये सब आपके लिए क्या है? जनरल एडवाइस है, सिंपल एडवाइस है। इसी सेंटेंस को, जैसे फर्स्ट सेंटेंस था यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसी को मैं थोड़ा चेंज करके आपके लिए दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुने। योर ट्रेन इज एट 5 AM टुमारो। आपकी ट्रेन सुबह, कल सुबह 5 बजे है। यू ब्लैंक गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो यहाँ उसके लिए ये स्ट्रॉन्ग है या सिंपल है? तो नेचुरल सी बात है, सेंटेंस बता रहा है कि उसके लिए ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, क्योंकि अगर वो सुबह जल्दी नहीं उठेगा तो ही विल डेफिनेटली मिस द ट्रेन। वो ट्रेन को मिस कर देगा। तो वहाँ सेंटेंस ने आपको खुद ही इंडिकेशन कर दिया, संकेत कर दिया कि ये सेंटेंस बिलोंग कर रहा है किससे? जनरल और स्ट्रॉन्ग एडवाइस से। तो वो आपको खुद खुद पता चल जाएगा कि कौन सा जनरल है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि मैंने कहा कि यू शुड टेक बाथ एवरी डे। आपको रोज़ाना बात करना चाहिए। तो ये एक सिंपल एडवाइस है। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एडवाइस में। आई एम सेइंग यू हैव स्किन प्रॉब्लम। आपको स्किन प्रॉब्लम है। यू ब्लैंक बात एवरी डे। नेचुरली अब वो स्ट्रॉन्ग हो गया। यू हैव ए स्किन प्रॉब्लम, यू मस्ट टेक बाथ एवरी डे। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एडवाइस और स्ट्रॉन्ग एडवाइस।
दूसरे एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए। योर लंग्स हैव बिकम वीक। लंग्स मीन्स फेफड़े, आपके फेफड़े बहुत कमज़ोर हो गए हैं। यू ब्लैंक गिव अप स्मोकिंग। आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। तो नेचुरली ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस बन चुकी है। जो पर्टिकुलर पर्सन है उसके लंग्स काफ़ी वीक है, तो स्मोकिंग करने से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो डेफिनेटली उसके लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है गिव अप करना स्मोकिंग को। नाउ लुक एट द थर्ड एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल को देखिए। यू आर ए हार्ट पेशेंट, यू मस्ट नॉट रन फास्ट। आप एक हार्ट पेशेंट है, आपको तेज नहीं दौड़ना चाहिए। तो नेचुरली ये उस व्यक्ति के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस बन चुकी है। तो सेंटेंस आपको ऑटोमेटिकली ये बताएगा कि कौन सी सेंटेंस बिलोंग कर रहा है सिंपल एडवाइस से और कौन सा सेंटेंस बिलोंग करता है स्ट्रॉन्ग एडवाइस से। अब हम सेकंड यूज ऑफ शुड। शुड का दूसरा क्या यूज है, मॉरल ड्यूटी। हिंदी में हम बोलेंगे नैतिक कर्तव्य। जब कोई सेंटेंस आपके नैतिकता से, नैतिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है तो हमें वहाँ शुड का या शुड नॉट का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल, वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें हमारे पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए। यह आप सभी के लिए एक मॉरल ड्यूटी है, नैतिक दायित्व है, नैतिक कर्तव्य है। जैसे कि वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। वी शुड ओबे एल्डर्स, हमें बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मॉरल ड्यूटीज। टुडे वी हैव डिस्कस द टू यूज ऑफ शुड। हमने शुड के दो यूज डिस्कस किए। पहला, जब आपका सेंटेंस सिंपल एडवाइस का है तो हम शुड या शुड नॉट का यूज़ कर सकते हैं, और जब आपका सेंटेंस मॉरल ड्यूटी से जुड़ा हुआ है तो हम शुड या शुड नॉट का यूज़ कर सकते हैं। आई होप दैट you have got my point. That's all for today.